नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम डॉक्टर एडवाइस, जहां हम आपको प्रत्येक बीमारी के स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ से हम मिलवाते रहते हैं। और आज मैं मौजूद हूं गुरु नानक हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी, जिनसे हम जानेंगे हड्डियों के कितने प्रकार के रोग होते हैं, किस कंडीशन में कौन सी जो है वो दवा यूज़ की जाती है और कितने प्रकार के ये हड्डी रोग होते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे ख़ास कार्यक्रम डॉक्टर एडवाइस में। जी। सर, अगर मैं बात करूँ हड्डी के रोगों की, तो सर कितने प्रकार का रोगी होता है? नहीं, हड्डियों के रोग बहुत होते हैं। जैसे कि एक्सीडेंट से हड्डी टूट जाना, स्पाइन की प्रॉब्लम, जोड़ घिस जाना उम्र के साथ। तो काफ़ी सारे रोग होते हैं हड्डियों के। हड्डियों के साथ-साथ मांसपेशियों के भी रोग होते हैं जिनको हम ट्रीट करते हैं। सर, अगर मैं बात करूँ जॉइंट रिप्लेसमेंट की, तो जी। ये किस कंडीशन में किया जाता है? जॉइंट रिप्लेसमेंट जनरली आर्थराइटिस के केसेस में, मतलब उम्र के साथ-साथ हड्डियों के घिस जाने की वजह से होता है। सबसे कॉमनली अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सबसे कॉमनली इंडिया को हम नी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। इसके लिए क्योंकि हम लोगों की बचपन से आदत होती है ज़मीन पे बैठने की, आलती-पालती मार के बैठने की। उस वजह से आलती-पालती मारने की वजह से ये हमारा नी जॉइंट है। ये इतना हम नॉर्मल जैसे हम स्टूल पे या कुर्सी पे बैठते हैं तो इतना होता है। जब हम ज़मीन पे बैठते हैं, आलती-पालती मारते हैं, तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कितना ज़ोर पड़ जाता है जॉइंट पे। तो ये जब ज़ोर पड़ता रहता है और घिसे हुए जॉइंट पे ज़ोर पड़ता है तो जॉइंट और ज़्यादा घिस जाता है। उम्र के साथ-साथ हम सबके जोड़ घिस रहे हैं। जब एक लिमिट के बाद घिस जाते हैं तो उनमें दर्द शुरू हो जाता है और जब दर्द शुरू होता है तो वो एक कंडीशन होती है जिसमें हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। तो सर एक बीमारी और होती है स्लिप डिस्क, ये जी। किस चीज़ की स्लिप कंडीशन है? डिस्क बहुत आम भाषा में इसे स्लिप डिस्क बोला जाता है, जबकि स्लिप डिस्क एक बहुत मिसनोमर है। बेसिकली हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है कुछ इस तरह से होती है। रीढ़ की हड्डी में हर दो हड्डियों के बीच में एक पुलपुली चीज़ होती है जिसे डिस्क बोलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अ, अपनी कमर में जो लचक आती है, जो हम झुक पाते हैं, बैठ पाते हैं, वो इसी वजह से होता है। तो ज़्यादा झुकने की वजह से या ज़्यादा काम करने की वजह से या मांसपेशी कमज़ोर होने की वजह से क्या होता है, वो पुलपुली चीज़ थोड़ी-सी पीछे को आ जाती है, जिसे हम आम भाषा में स्लिप डिस्क बोल देते हैं। जिसकी वजह से नसों में दिक्कत शुरू हो जाती है और फिर कुछ लोग दवाइयों से ठीक हो जाते हैं और कुछ लोगों का ऑपरेशन करना पड़ता है। और सर, अगर मैं बात करूँ इस स्पाइनल की, तो ये जी। स्पाइनल क्या है? यही जो मैं आपको समझा रहा था अभी, ये स्पाइनल कॉर्ड एक हमारी नस होती है मोटी, जो दिमाग से निकल के पूरी कमर में चलती है। उसके आगे हड्डी होती हैं और पुलपुली ये डिस्क होती है 2 हड्डियों के बीच। तो कई बार जो चोट लगती है, उस चोट में हड्डी उस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेस करती है। उस केस में हमें सर्जरी करनी पड़ती है। हमें वो जो प्रेशर बन रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड पे, वो हटाना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ सर साइटिका रोग की, जी। तो ये क्या होता है? शियाटिका अगेन ये स्लिप डिस्क के ही अलग-अलग नाम हैं। शियाटिका बेसिकली हम उसे कहते हैं जब डिस्क की वजह से नसों में इतना ज़ोर पड़ जाए कि वो पैर में जाने लगे। पैर में झनझनाहट होने लगे, पैर में सुनपना होने लगे, उसे शियाटिका कहते हैं। और जो है इसमें आपने लिखा हुआ है अर्थराइटिक। जी। अर्थराइटिक कौन-सी बीमारी? यही आर्थराइटिस वही होता है जिससे मैंने आपको समझाया, जो जोड़ घिसना। जोड़ घिसने को हमारी भाषा में आर्थराइटिस बोलते हैं। चाहे वो कूल्हे का जोड़ हो, चाहे वो घुटने का जोड़ हो, चाहे वो एल्बो का हो, उन सबको आर्थराइटिस ही कहा जाता है। तो ये थे हमारे साथ गुरु नानक हॉस्पिटल से ऑर्थोपेडिक और हड्डी रोग विशेषज्ञ। जी हाँ, अब कहीं भी पलवल वासियों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हड्डी रोग विशेषज्ञ आपको गुरु नानक हॉस्पिटल में डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी यहाँ पर ओपीडी लेते हैं। और आप जो देख रहे हैं वो हड्डी रोग विशेषज्ञ से हम सलाह ले रहे हैं कि कौन से लक्षण होते हैं, कौन सी बीमारियों का क्या उपचार होता है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और जानते रहिए तमाम बीमारियों के बारे में। देखते रहिए सर्वोदय टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम डॉक्टर एडवाइस, जहां हम आपको प्रत्येक बीमारी के स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ से हम मिलवाते रहते हैं। और आज मैं मौजूद हूं गुरु नानक हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी, जिनसे हम जानेंगे हड्डियों के कितने प्रकार के रोग होते हैं, किस कंडीशन में कौन सी जो है वो दवा यूज़ की जाती है और कितने प्रकार के ये हड्डी रोग होते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे ख़ास कार्यक्रम डॉक्टर एडवाइस में। जी। सर, अगर मैं बात करूँ हड्डी के रोगों की, तो सर कितने प्रकार का रोग ये होता है? नहीं, हड्डियों के रोग बहुत होते हैं।
जैसे कि एक्सीडेंट से हड्डी टूट जाना, स्पाइन की प्रॉब्लम, जोड़ घिस जाना उम्र के साथ। तो काफ़ी सारे रोग होते हैं हड्डियों के साथ साथ मांसपेशियों के भी रोग होते हैं जिनको हम ट्रीट करते हैं। सर अगर मैं बात करूं जॉइंट रिप्लेसमेंट की, तो ये किस कंडीशन में किया जाता है? जॉइंट रिप्लेसमेंट जनरली आर्थराइटिस के केसेस में, मतलब उम्र के साथ साथ हड्डियों के घिस जाने की वजह से होता है। सबसे कॉमनली अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे कॉमनली हम इंडिया को हम नी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं इसके लिए, क्योंकि हम लोगों की बचपन से आदत होती है ज़मीन पे बैठने की, आलती पालती मार के बैठने की। उस वजह से आलती पालती मारने की वजह से ये हमारा नी जॉइंट है। ये इतना हम नॉर्मल जैसे हम स्टूल पे या कुर्सी पे बैठते हैं तो इतना होता है। जब हम ज़मीन पे बैठते हैं, आलती पालती मारते हैं, तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कितना ज़ोर पड़ जाता है जॉइंट पे। तो ये जब ज़ोर पड़ता रहता है और घिसे हुए जॉइंट पे ज़ोर पड़ता है तो जॉइंट और ज़्यादा घिस जाता है। उम्र के साथ साथ हम सबके जोड़ घिस रहे हैं। जब एक लिमिट के बाद घिस जाते हैं तो उनमें दर्द शुरू हो जाता है, और जब दर्द शुरू होता है तो वो एक कंडीशन होती है जिसमें हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। तो सर एक बीमारी और होती है स्लिप डिस्क, ये किस चीज़ की कंडीशन? बहुत आम भाषा में इसे स्लिप डिस्क बोला जाता है, जबकि स्लिप डिस्क एक बहुत मिसनोमर है। बेसिकली हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है कुछ इस तरह से होती है। रीढ़ की हड्डी में हर दो हड्डियों के बीच में एक पुलपुली चीज़ होती है जिसे डिस्क बोलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपनी कमर में जो लचक आती है, जो हम झुक पाते हैं, बैठ पाते हैं, वो इसी वजह से होता है। तो ज़्यादा झुकने की वजह से या ज़्यादा काम करने की वजह से या मांसपेशी कमज़ोर होने की वजह से क्या होता है, वो पुलपुली चीज़ थोड़ी सी पीछे को आ जाती है, जिसे हम आम भाषा में स्लिप डिस्क बोल देते हैं, जिसकी वजह से नसों में दिक्कत शुरू हो जाती है और फिर कुछ लोग दवाइयों से ठीक हो जाते हैं और कुछ लोगों का ऑपरेशन करना पड़ता है। और सर अगर मैं बात करूं इस स्पाइनल की, तो ये स्पाइनल क्या है? यही जो मैं आपको समझा रहा था अभी, ये स्पाइनल कॉर्ड एक हमारी नस होती है मोटी, जो दिमाग से निकल के पूरी कमर में चलती है। उसके आगे हड्डी होती हैं और पुलपुली ये डिस्क होती है दो हड्डियों के बीच। तो कई बार जो चोट लगती है उस चोट में हड्डी उस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेस करती है। उस केस में हमें सर्जरी करनी पड़ती है, हमें वो जो प्रेशर बन रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड पे वो हटाना पड़ता है। अगर मैं बात करूं सर साइटिका रोग की, तो ये क्या होता है? शियाटिका, अगेन ये स्लिप डिस्क के ही अलग अलग नाम हैं। शियाटिका बेसिकली हम उसे कहते हैं जब डिस्क की वजह से नसों में इतना जोर पड़ जाए कि वो पैर में जाने लगे, पैर में झंझनाहट होने लगे, पैर में सुनपना होने लगे, उसे शियाटिका कहते हैं। और अर्थी जो है इसमें आपने लिखा हुआ है अर्थराइटिक जी, अर्थराइटिक कौन सी बीमारी? यही आर्थराइटिस वही होता है जिससे मैंने आपको समझाया, जो जोड़ घिसने को हमारी भाषा में आर्थराइटिस बोलते हैं। चाहे वो कूल्हे का जोड़ हो, चाहे वो घुटने का जोड़ हो, चाहे वो एल्बो का हो, उन सबको आर्थराइटिस ही कहा जाता है। तो ये थे हमारे साथ गुरु नानक हॉस्पिटल से ऑर्थोपेडिक और हड्डी रोग विशेषज्ञ। जी हाँ, अब कहीं भी पलवल वासियों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हड्डी रोग विशेषज्ञ आपको गुरु नानक हॉस्पिटल में डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी यहाँ पर ओपीडी लेते हैं, और आप जो देख रहे हैं वो हड्डी रोग विशेषज्ञ से हम सलाह ले रहे हैं कि कौन से लक्षण होते हैं, कौन सी बीमारियों का क्या उपचार होता है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और जानते रहिए तमाम बीमारियों के बारे में। देखते रहिए सर्वोदय टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।